अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक रावी बयान करते हैं कि जब भी हम सफ़र करते थे हमारे नबी सलाम के साथ, तो हम लोग ऐसे करते होते थे। ये हमारा एक दस्तूर बन चुका था कि जहाँ भी हम पड़ाव डालते थे वहाँ फिर ऐसे होता था कि लोग बिखर जाते थे। सारे जितने भी काफिले के साथ हम लोग होते थे तो बिखर जाते थे। कोई शहरों में, कोई बस्तियों में चले जाते थे इधर उधर, या इधर अपने अपने ना कैमे साइडों पे लगा लेते थे, घाटियों में वादियों में बिखर जाते थे। तो कहते हैं कि हमारे नबी सलाम ने फिर इस बारे में फरमाया कि तुम्हारा घाटियों और वादियों में इस तरह मुंतशिर होना यकीनन शैतान की तरफ से है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया। तो उसके बाद वो रावी बयान करते हैं कि जहां भी कभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ाव डाला तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं भी मुंतशिर हुए हों, कहीं फैले हों। कहते हैं कि लोग एक जगह ऐसे इकट्ठे हो जाते थे कि अगर उन पर चादर डाली जाए, चादर बिछाई जाए, तो वो सारे उसमें आ जाएं। यानी कि वो एक ही चादर में इकट्ठे आएंगे, क्योंकि वो एक जगह पे हैं। यानी कि एक जगह इकट्ठे होंगे तो फिर एक चादर में आ सकेंगे। इकट्ठे लोग हैं, एक ही जगह पे हैं, कोई खाली जगह नहीं बचेगी। तो इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने अमल करके दिखाया। और सहाबा अमल भी इसी तरह किया करते थे। जब भी हमारे नबी सलाम से कोई भी बात सुनते थे तो अमल इसी तरह करके दिखाते थे। और यही उनके मजबूत ईमान की वजह थी कि उनका ईमान इतना मजबूत था, क्योंकि वो अमल फौरी करते थे और बगैर किसी उज़र के करते थे। कोई उज़र पेश नहीं करते थे कि ये मसला है या इस तरह है, या हमारा दिल करता है कि हम ये चीज़ करें, ये काम करें। नहीं, उज़र पेश ही नहीं करते थे, वो अमल करके दिखाते थे। और साथ दावा भी नहीं करते थे कि हम बड़े ना आशिक रसूल हैं या बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ये दावा भी नहीं करते थे। ये डरते रहते थे, बल्कि पता नहीं हमसे अमल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। पता नहीं कोई कोताही तो नहीं रह रही, कोई कोताही इसमें है तो नहीं हमारे अमल में। वो इस चीज से डरते रहते थे कि हमारी पूछ ना हो। तो वो तो ये चीज सोचते थे, और इस तरह के दावे नहीं होते थे। अगर कोई बंदा दावा करे कि मैं आशिक रसूल हूँ, मुझे नबी सलाम से बहुत मोहब्बत है, तो फिर उसको सबसे पहले अमल करके दिखाना चाहिए। हमारे नबी सलाम की हदीसों पे अमल करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि हम वाकई आशिक रसूल हैं, यानी कि हम अमल करने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत रखने वाले हैं। फिर हमारे लिए कहना एक जेब भी देता है, जचता है। उसके बगैर वैसे ही कहना सिर्फ आशिक रसूल है, वो किस तरह की मोहब्बत हुई कि जिसमें अमल ही नहीं है, पैरवी ना कर सकें, अताअत ही ना कर सकें, फर्मा बरदारी ही ना कर सकें। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो फिर भी हम कहें कि हमें मोहब्बत है। असल मोहब्बत तो इनसे पता चलती है कि जिन लोगों ने अमल करके दिखाया एक एक बात पे। जब वो अपने मकसद के लिए, ये वाकया जो है इसमें समझ लें कि वो जो लोग थे वो बिखरते थे। कोई ना कोई काम होता था, या वैसे थकावट से वो अपने अलग अलग कैंप लगा लेते थे, जो भी करते थे। तो वो अपना मकसद तो उनका कोई ना कोई होता था। लेकिन जैसे ही हमारे नबी सलाम की बात आई है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कहा कि हमने अमल करना है, यह नहीं कि कोई उज़र नहीं है। तो असल अमल हमें इनके पास नजर आता है जो सहाबा की जमात थी। तो यह सहाबा का एक वाकया था कि जिसमें अमल करके दिखाया, जिससे पता चलता है कैसे वो अमल किया करते थे हमारे नबी सलाम की एक एक बात पे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।